अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। नफ़रत और इंतशार की सियासत ने पाकिस्तान तो क्या, पाकिस्तान से बाहर मुक़द्दस मकामात को भी नहीं बख्शा। कल मस्जिद नबवी में जो कुछ हुआ उसके पीछे कौन था, किसने ये मंसूबा बनाया था और इमरान खान साहब का पंजाब के मुतल्लिक मंसूबा क्या है, उस्मान बुज़दार से कहाँ कहाँ पूछगछ हुई और गवर्नर को क्या हिदायत दी गई हैं सदर मुमलिकत की तरफ से और इमरान खान साहब क्या चाहते हैं, ये मुद्दा है। और आगाज़ करते हैं मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जहाँ पर कल जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में जो वफ़द पहुँचा हुआ है, उस वफ़द के दो अरकान, एक शाहज़ैन बुगटी और दूसरी जो खातून वज़ीर मुमलिकत हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा, जब वो पहुँची मस्जिद नबवी में और जब वो जा रही थी रोज़ा रसूल की तरफ, तो नारे लगाए गए और नारे लगे चोर चोर के, गद्दार गद्दार के। जवाब में मुस्लिम लीग नून के लोगों ने भी, कारकुनों भी, वहाँ पर जो हामी थे उन्होंने भी नारे लगाए। शुरू में जब वीडियो देखी मैंने तो मुझे लगा कि शायद लोग इमरान खान साहब के चाहने वाले, इमरान खान साहब के ओवरसीज़ में तो ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की मकबूलियत बाकी लीडरान से ज़्यादा है पाकिस्तान के, तो मुझे यूँ लगा कि जैसे ये एक फौरी रिएक्शन था मस्जिद नबवी के अहाते में जो लोग बैठे हुए थे, सहन में जो लोग बैठे हुए थे, उनका फौरी रिएक्शन था। देखा, नारे लगाए, जो कुछ इमरान खान साहब जो कुछ लोगों को सिखा रहे हैं, जो कुछ पढ़ा रहे हैं, तो बैरून मुल्क पाकिस्तानी ज़्यादा असर ले रहे हैं उसका। तो मुझे फ़ौरन यूँ लगा कि जैसे ये वाकई एक रोगों का अपना कुदरती रद्द-ए-अमल है। लेकिन जैसे जैसे परतें खुलने लगीं, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन की और जैसे जैसे सोशल मीडिया पर और वेबसाइट्स पर देखा कि ये हुआ कैसे है, तो फिर बात खुलकर सामने आ गई कि इसका मंसूबा भी बनी गाला में बनाया गया था। इमरान खान साहब ने अपने लोगों को भेजा कि मस्जिद नबवी में या फिर काबतुल्लाह शरीफ में, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हुकूमत का वफ़द जाए वहाँ वहाँ अपने नारे लगाने हैं। अब ज़ाहिर है सऊदी अरब में बादशाह आता है, वहाँ पर सियासी नारेबाजी, सियासी अमल की इजाज़त नहीं है। उससे हटके मसला ये है कि एक मुक़द्दस जगह पर जहाँ पर लोग इबादत करते हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि रोज़ा रसूल में ऊंची आवाज़ में बात करना भी बुरा समझा जाता है, हदीस को कोट किया जाता है, कहा जाता है कि ऊंची आवाज़ में वहाँ बात करना बेअदबी समझा जाता है। लेकिन वहाँ पर इमरान खान साहब ने नारे लगवाए। मैं इमरान खान साहब क्यों कह रहा हूँ? इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में जो नफ़रत की सियासत के बीज बोए वो काटेंगे। इमरान खान साहब उससे बच नहीं सकते। इमरान खान साहब, मैं किसी के अकीदे पर बिल्कुल भी सवाल नहीं उठा रहा, मैं उस हरकत पर जो की गई है, नवाज शरीफ के घर के सामने जाकर नारेबाजी करना, सियासतदानों का रास्ता रोकना, फैमिलीज़ के साथ लोग खाना खाने जाते हैं वहाँ पे पहुँच जाना, चंद लोगों का टोला ये कर सकता है। आप 4-5 लोग जो हैं फसादी इंतशार फैलाने वाले, वो कहीं भी हों और वो अच्छा खासा इंतशार फैला देते हैं। मसला ये होता है कि उनके सामने लोग जो होते हैं वो इंतशार का बदला इंतशार में नहीं देते, इसलिए शय मिलती है ऐसे अनासिर को। तो इमरान खान साहब ने जो पाकिस्तान में किया, जो तकरीरें कर रहे हैं, उस दिन पेशावर में ख़िताब कर रहे थे कि नूर आलम ख़ान निकल कर दिखाए अब अपने हलके में और लोग उनको देखें कि ये नूर आलम ख़ान है, यानी लोगों को मुश्तैल कर रहे थे, इश्तियाल दिला रहे थे कि नूर आलम ख़ान जब शहर में निकले पेशावर में तो फिर उसका घेराव करें उसका। और नूर आलम ख़ान के साथ इमरान खान साहब ने ये करवाया। 2-3 बार इस्लामाबाद के एक होटल में लोगों ने जाकर नूर आलम ख़ान को गालियाँ दी और अकेले नूर आलम ख़ान बैठे होते थे, मुस्कुरा कर जवाब दे देते थे। लेकिन जब अपने दोस्तों के साथ इफ्तारी कर रहे थे रोज़ों के पहले दिनों में, माह रमज़ान के पहले दिनों में, तो उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त ये हुआ था कि नूर आलम को गंदी गालियाँ दी गई। एक शख्स, वो आफरीदी कोई समथिंग, वो यूएन के डॉक्टर थे, पढ़े लिखे आदमी, गंदी गालियाँ पश्तो में दी। और वहाँ बैठे जो दोस्त थे उन्होंने नहीं समझी। मुस्तफ़ा नवाज़ और नदीम अफजल चंद जो पंजाबी हैं, ज़ाहिर है उनको पश्तो की इतनी समझ नहीं थी। तो बाद में नूर आलम ख़ान साहब को ने बताया कि जी उन्होंने, या किसी को पता चला कि नूर आलम ख़ान को माँ बहन की गालियाँ दी हैं। तो मुस्तफ़ा नवाज़ गए, उन्होंने जाकर कहा कि जी आपने गालियाँ दी हैं, आपने गलत किया है, आप माफ़ी मांगे। तो उन्होंने दोबारा गालियाँ देना शुरू कर दी, लड़ाई हो गई, फिर हाथापाई हुई। फिर मुस्तफ़ा नवाज़ को करने और नदीम अफजल चंद ने और फैसल करीम कुंडी ने और नूर आलम ख़ान ने फिर उस साहब की फेंटी लगाई। नहीं लगानी चाहिए थी। सियासी लोगों को इस तरह लड़ाई नहीं करनी चाहिए, किसी सूरत बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था कि बर्दाश्त की एक लिमिट होती है। अगर इस तरह के अनासिर को खुली छूट दी जाए,
कानून अगर उसकी पकड़ ना करे तो फिर वो समझेंगे कि जी हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारा ये हक है, हम ये पैदाइशी हक है हमारा कि जी हम ये कर सकते हैं। तो इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में लोगों को इंस्टिगेट किया कि ये करें। पंजाब असेंबली के अंदर जो कुछ किया गया उसको अप्रिशिएट किया इमरान खान साहब ने। फयाजुल हसन चौहान साहब लोगों को गालियां देते थे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, गली ज़बान इस्तेमाल करते थे। इमरान खान साहब के जो शहबाज गिल हैं वो अजीब व गरीब किस्म की गंदी ज़बान इस्तेमाल करते। इमरान खान साहब उस पर क्या करते, उनको शाबाशी देते, थपकी देते और खड़े होकर तालियां बजाते कि मेरे शेर आ गए। ये इमरान खान साहब का रवैया है। अब इमरान खान साहब ने क्या किया है, पाकिस्तान का वफद गया है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में कल पहुंचा वहाँ पर और रोज़ा रसूल पर हाज़िरी थी। तो वहाँ पर जब शाहज़ैन बुगटी और मरियम औरंगज़ेब साहिबा जा रही हैं वो आम रास्ते से जो सहन से होकर गुज़रता है रोज़ा रसूल पर, तो वहाँ पर नारे लगाए गए चोर चोर के, गद्दार गद्दार के। तो जैसे मैंने आगाज़ में बताया, अच्छा गालियाँ दी गई, बगैरत तक कहा गया शाहज़ैन बुगटी को, वीडियोज़ में है। तो जब मैंने शुरू में देखा कि मैंने समझा कि शायद लोगों का फौरी रिएक्शन होता है, मैंने बताया ना कि तहरीक इंसाफ के चाहने वाले, इमरान खान साहब के चाहने वाले वो ज़ख्मी हैं, ताज़ा ज़ख्मी हैं, लिहाजा ताज़ा ज़ख्मी का रिएक्शन ज़रा शदीद होता है। तो मुझे लगा कि ताज़ा ज़ख्मियों का रिएक्शन है। लेकिन बाद में जब तहकीकात की, चीज़ें देखी, तो एक चीकू साहब हैं, चीकू इमरान खान के दोस्त हैं, इमरान खान साहब के फाइनेंसर, इमरान खान साहब के लिए फ़ंड रेजिंग करते हैं, साहबजादा जहांगीर इमरान खान साहब के ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के लिए यूके और यूरोप के तर्जुमान भी रहे हैं इमरान खान साहब की हुकूमत में, वज़ीर आज़म की हुकूमत में। दूसरे एक और बड़े फाइनेंसर अनिल मुसर्रत, जिनको इमरान खान साहब पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ का सारा कुछ देना चाह रहे थे, जो कुछ था उनके हवाले करना चाह रहे थे, वो और एक अमार इलियास, इमरान खान साहब के सारे करीबी लोग हैं। इनको लंदन से, यूके से स्पेशली भेजा गया। वो पहुँचे और पहुंचकर वहाँ पर जब ये हो रहा था उस वक्त वो वहाँ मौजूद थे और अपनी निगरानी में कुछ करवा रहे थे। तो ये जो अमल है, ये अमल भाई, जब वो उर्दू की कहावत है ना कि जब बबूल का बीज बोओगे तो फिर कांटे ही, फूल नहीं काटोगे, फिर कांटे ही काटोगे। तो काटना तो है इमरान खान साहब ने, इसमें ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब नहीं काटेंगे। अब फराग होगी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है ना नैब की, तो अब ये चाहेंगे इमरान खान साहब तक। इमरान खान साहब का इससे, इमरान खान साहब ने यही कुछ किया है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी अब कह रहे हैं कि जी मेरा तो नैब पर कंट्रोल नहीं था। कई बार सवाल उन्होंने किया, जी मैंने क्या किया, नैब पर मेरा तो कंट्रोल नहीं था। ओ भाई, जब ये यूँ करते थे आप बाहर से कि जी मैं देख लूँगा आपको और मैं जाकर देखता हूँ कि ये कैसे इनकी प्रोडक्शन्स ऑर्डर जारी होते हैं और मैं सबको गिरफ़्तार करवाता हूँ, और उसके बाद नैब मुतहरिक हो जाता था, गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती थी, चेयरमैन नैब की वीडियोज़ आ गई थी। तो अब वो तो अब भाई जिसने यहाँ किया है उसने सूद समेत यहीं वापस करके जाना है। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब ने जो किया है, मरीम नवाज़ को वालिद के सामने गिरफ़्तार करवाया है, फरियाल तालपुर को आधी रात को अस्पताल से गिरफ़्तार करवाया है, आसिफ जरदारी को बीमारी में जेल में रखवाया है और ये कहा है कि ये बाहर नहीं आने चाहिए, नवाज़ शरीफ साहब को जेल में रखा और कि इनको कभी बाहर नहीं आना चाहिए। जो कुछ किया उसमें जहाँ कोई कानूनी काम था तो उसका तो कोई ज़ाहिर कानून के ऊपर तो कोई वो क्या होता है, मकाफात अमल नहीं होता, लेकिन जहाँ इंतकाम होता है वो तो उसका तो देना होता है। तो इमरान खान साहब ये जो फरागोगी वाला मामला है, अब जो स्कैंडल्स आ रहे हैं जिसके लिए CPNE के लोगों से मिल रहे हैं, सहाफ़ियों से मिल रहे हैं, अपना एक एजेंडा बना रहे हैं, अपना पूरा प्रॉपर एक प्रोपेगेंडा का, सहाफ़ियों को कह रहे हैं जी मैं तो बड़ा मासूम था, जी मुझे तो पता ही नहीं था नैब क्या कर रहा है ये वो। तो इमरान खान साहब ने जो कुछ यहाँ किया है और जो कुछ बाहर कर रहे हैं, हर चीज़ का इमरान खान साहब को मकाफात अमल के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। मैं कोई कौन होता हूँ ये बात करने को। नवाज़ शरीफ साहब ने जो किया था, पीपल्स पार्टी ने जो किया था, उन्होंने भुगता है और बाद में तौबा ताहिब हुए कि जी हमने अब ये नहीं करना, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें, हुकूमतें गिराना, एक दूसरे को जेल में रखना। फिर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने आसिफ जरदारी को जेल में रखा था, मियाँ साहब खुद गए और उनकी बेटी भी जेल में गई, और वो अब एतराफ़ करते हैं कि जी हमने इंतकाम की सियासत करके गलत किया था। आप सोचें खान साहब आपके साथ क्या होगा। आप रोज़ा रसूल में नारे लगवाते हैं, आप वहाँ पर तौबा इस्तग़फ़ार, आप जो कुछ हरकतें कर रहे हैं उसका कोई हिसाब किताब तो आपको देना होगा। अब ये जो लोग गए हैं वहाँ पर, चीकू साहब और उनके जो हमनवा, उन्होंने जाकर, उनकी तस्वीर है, उनकी वीडियोज़ हैं,
वो खड़े होकर वहाँ पर नारे लगवा रहे हैं। तो ये हरकतें, मतलब आपने सियासी मुकाबला करे ना भाई, सियासी तौर पर चंद लोग कोई भी कहीं भी किसी के घर भी भेज सकता है। गए थे लोग अपना जमायमा खान के घर, मुस्लिम लीग नून के लोग, वहाँ जाकर प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद लंदन में आपको पता चला कि नवाज शरीफ के घर के बाहर फिर मुजाहरा नहीं हुआ। कल को बनीगाला जत्था जा सकता है, जमान पार्क जत्था जा सकता है। कल को किसी के भी रास्ते में 10 लोग कोई भी जमात इकट्ठा कर सकती है। नतीजा क्या होगा? शेख रशीद जो मुसलसल कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में खाना जंगी, इंतशार, खून रेजी, इनकलाब, तो ये मनसूबा है इमरान खान साहब का, इंतशार फैलाना और पाकिस्तान को दुनिया भर में रुसवा करना। खुद तो अमरीकी साजिश कह रहे हैं, लेकिन जब उनके सामने अमेरिका का जो यार है गद्दार है कि नारा लगता है तो परेशान हो जाते हैं, रोकते हैं। ऐवान इकबाल में कल यही किया, लोग अमेरिका के जो यार है गद्दार है के नारे लगा रहे, ओ भाई ना करो, खुद नारे लगाने से रोकते हैं और खुद, मतलब अजीब व गरीब किस्म की कैफियत में मुब्तला इमरान खान साहब। ये चीज़ें नहीं चलनी। बनीगाला से बैठकर मदीना मुनव्वरा में नारे लगवाने का कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकलेगा सियासत के हवाले से और सियासी तौर पर इमरान खान साहब के भी हवाले से। अब मैं आता हूँ अगला जो मनसूबा है खान साहब का पंजाब को लेकर। बड़ा इमरान खान साहब अभी जो है वो रुकावट बने हुए हैं। जिस तरह ऊपर मरकज़ में रुकावट थे हलफ लेने के लिए कल शाम तक, रात तक, तो रुकावट हलफ की। इमरान ख़त आया रात को जो सदर ममलिकत साहब का, गवर्नर साहब को, उन्होंने कहा कि जी आपने सवाल पूछे थे उसका जवाब ये है कि जो आपको अदालत ने हुक्म दिया है आप आइन और कानून के मुताबिक जो करना चाहते हैं वो करें। अब आइन और कानून के मुताबिक और अदालत के हुक्म के मुताबिक तो ये है कि गवर्नर साहब हलफ लें या फिर गवर्नर साहब को नुमाइंदा मुकर्रर करें। हलफ वाली बात से हट कर बात करते हैं मनसूबा इमरान खान साहब का। अब इमरान खान साहब का हुजूर मनसूबा ये है कि उन्होंने एक रेफरेंस भेजा हुआ है इलेक्शन कमीशन में, और वो रेफरेंस ये है कि जी हमारे जो 26 अरकान हैं पंजाब असम्बली के, इन्होंने पार्टी के साथ बेवफाई की है, गद्दारी की है, इन्होंने पार्टी से अपना फैसले से इनराफ किया है, लिहाजा इनको नाअहल किया जाए, डी-सीट किया जाए। जायज़ मुतालबा है, ये कोई गलत मुतालबा नहीं है। पार्टी डिफेक्शन क्लास लगती है, लागू होती है, डी-सीट होना बनता है, नाअहली नहीं बनती। डी-सीट कानून में डी-सीट होना बनता है वन टाइम, मतलब एक आप अभी जो MPs हैं वो उनको डी-नोटिफाई कर दिया जाएगा कि जी आपने जिस पार्टी के मैंडेट पर आप MPA बने उस पार्टी के मैंडेट पर 3 या 4 चीज़ें हैं जिस पर आप वोट नहीं कर सकते। वज़ीर आला का इंतखाब, तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आला के ऊपर, और फाइनेंस बिल, और एक और मामला है। तो ये इन पर आप नहीं कर सकते वोट, यानी अपनी पार्टी के फैसले के ख़िलाफ़ आप वोट नहीं कर सकते। तो ये अगर आप वोट करते हैं तो उसमें पर पार्टी डिफेक्शन क्लास जो है वो मुतहरिक हो जाती है। उसके बाद आपके ख़िलाफ़ जाएगा, रेफरेंस जाएगा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उस रेफरेंस का क्या कहते फ़ैसला करेगा, और रेफरेंस सुनकर अगर उनको लगता है कि बिल्कुल डिफेक्शन हुई है तो डी-सीट कर देंगे। अब इमरान खान साहब हलफ रोक नहीं सकते, वो हलफ का मामला तो साइड पे रख लेते हैं हम। अब इमरान खान साहब का मंसूबा ये है कि पंजाब में जब ये लोग जो 26 अरकान जिन्होंने वोट किया है हमजा शहबाज को PTI छोड़कर, वो जो जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप के लोग, जिसमें अलीम खान खुद भी हैं, उनको फ़ौरन डी-सीट करवाया जाए। वो जो इलेक्शन कमीशन पर मुसलसल दबाव डाल रहे हैं उसके 2 वजूहात हैं। 2, एक वजह ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चंद हफ्तों में फ़ैसला दे देना है फॉरेन फंडिंग केस का। फॉरेन फंडिंग केस इनकी जो प्ली थी इमरान खान साहब की, या जिसके लिए मुसलसल उछल रहे थे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो एजेंट है नून लीग का वगैरह वगैरह, उसमें यह था कि जी फॉरेन फंडिंग केस का केस हमारा और मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का और बाकी 17 जमातों का एक साथ सुना जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था जी बाकी तो है वो पड़े हुए उसमें स्क्रूटनी के मरहले पर, तो जब उनकी स्क्रूटनी हो जाएगी तो उनका मुकदमा भी हम सुन लेंगे, उनकी समाअत भी कर लेंगे। अभी तो आपकी स्क्रूटनी हो चुकी हुई है, लिहाजा आपका मामला तो निपटाएंगे। ये मुतालबा इमरान खान साहब का ऐसे है कि जैसे लाहौर में 400 जराइम हुए, एक मुजरिम जो है वो उसका मुकदमा अदालत में आ गया हुआ है, बाकियों का इन्वेस्टिगेशन के मरहले पर है, लेकिन जिस मुजरिम का या मुलजिम का मुकदमा अदालत में आ गया, वो कहता है नहीं ये 400 के 400 को एक साथ सुनो, 400 के 400 का एक साथ मुकदमा चलाओ। ऐसा नहीं होता भाई। ये अनोखा मुतालबा है इमरान खान साहब का कि जी नहीं उनका भी साथ सुनो भाई, आपका मुकदमा पहले आया है, आपके मुकदमे को निपटा देंगे, उनको भी इलेक्शन कमीशन देख लेगा बाद में।
आप इलेक्शन कमीशन को इस तरह डिक्टेट तो नहीं कर सकते। तो एक तो ये था कि दबाव डालने की वजह एक तो ये थी कि पता है कि इलेक्शन कमीशन में कोई शायद हक में फैसला ना आए, क्योंकि जिन्होंने किया होता है उनको पता होता है कि हमने क्या किया हुआ है। एक तो ये था कि फॉरेन फंडिंग केस से को रोकने के लिए दबाव डाला गया। दूसरा दबाव इसलिए कि इलेक्शन कमीशन वो जो 26 अरकान को डिसीट कर दे, तो जब वो डिसीट कर दें तो उसके बाद फिर पंजाब में बहरान पैदा हो जाए। अभी बहरान है तो दोबारा बहरान पैदा हो जाए। ये अगर हलफ हो जाता है, हलफ हो जाने के बाद वज़ीर आला हमज़ा शहबाज काम करना शुरू कर देते हैं तो अरकान हो जाते हैं डिसीट। अगर अरकान डिसीट हो जाते हैं अगले चंद हफ्तों तक, तो फिर हमज़ा शहबाज को एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा कि जी आपके पास तो मेजॉरिटी नहीं है, तो मेजॉरिटी नहीं होगी, तो फिर एतमाद के वोट के लिए कहा जाएगा। जब एतमाद के वोट के लिए कहा जाएगा तो हमज़ा शहबाज का एतमाद का वोट नहीं होगा, फिर कोई हुकूमत नहीं बना पाएगा। नतीजा ये होगा कि पंजाब असम्बली तहलील कर दी जाएगी, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, असम्बली तहलील कर दी जाएगी। तो जब पंजाब जो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है उसकी असम्बली तहलील हो जाती है तो फिर अपना पूरे मुल्क में इंतखाबात करवाने की राह हमवार हो जाएगी। जो मुसलसल कह रहे हैं ना शेख रशीद साहब कि इमरान खान जो है वो 31 अपना 4 हफ्तों के अंदर अंदर इंतखाबात का ऐलान करने पर मजबूर कर देंगे हुकूमत को, वो ये मंसूबा है। बाकी धरना शरना सारा कुछ, धरनों से हुकूमतें नहीं जाती। अभी जो सऊदी अरब में जो इन्होंने मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में जो कुछ हुआ है वो क्योंकि वज़ीर आज़म साहब दौरे पर गए हुए थे, तो वहाँ से इम्कान है कि पाकिस्तान को बहुत कुछ मिलना है, बहुत कुछ, और वो अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत के पास एक बहुत बड़ा चंक आ जाएगा। इसी वजह से उन्होंने पेट्रोल शेट्रोल की कीमतें भी अभी तक नहीं बढ़ाई, जो कि मतलब कह रहे थे ना कि जब हमने बढ़ानी है, हमारे पास कोई स्पेस नहीं है कि हम वो अपना ये रिलीफ बरकरार रख सकें, वो जो सब्सिडी है बरकरार रख सकें। तो वहाँ से भी बहुत कुछ आएगा। तो फिर हुकूमत धरनों से फिर नहीं जाएगी। अगर हुकूमत के पास कोई माली गुंजाइश निकल जाती है लोगों को रिलीफ देने की, तो फिर हुकूमत धरनों से नहीं जाएगी। तो इमरान खान साहब का ये मंसूबा भी है कि पंजाब को तो पहले पैरालाइज़ करो ना, पंजाब के अंदर करो, और उसके बाद अगर पंजाब पैरालाइज़ हो जाता है तो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ दो, और कौमी असम्बली से तो पहले ही रिज़ाइन करके बैठे हुए। तो ये है इमरान खान साहब का मंसूबा। और दूसरा है उस्मान बुज़दार साहब। बुज़दार साहब जो है वो कल उन्होंने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया हुआ था बतौर वज़ीर आला। सुना है कि उनकी बड़ी हुई है। जो बंदा आता है ना, माड़े दे बाल थे, हर कोई आके सब ने उस्मान बुज़दार से पूछा है जी ये क्या है जी, CCPO कैसे तब्दील हो गया जी, आप वज़ीर आला हैं तो ये क्या। भाई वज़ीर आला वो सिर्फ अभी एवं कुर्सी पर बैठे हुए, अथॉरिटी नहीं है उस्मान बुज़दार के पास। जिस दिन हमज़ा शहबाज इलेक्ट हो गए थे उस दिन से पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी ने 180H पर या 96H पर हमज़ा शहबाज के घर, मुस्लिम लीग नून के जो दफातर है, मुस्लिम लीग नून की क़यादत के जो घर है, वहाँ पर रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था। अपना पंजाब असम्बली के इतने बड़े अफसर का गिरफ्तार होना ये कोई छोटी चीज़ नहीं है कि आप हमज़ा शहबाज से हेल्प नहीं ले रहे, ना लें जो भी हो रहा था कल तक तो ठीक है, लेकिन हुक्म उनका चल रहा था। तो ये जो उस्मान बुज़दार साहब को तमाम अरकान ने पूछा कि जी आप फिर CM क्यों हैं, आप फिर क्यों इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आपको पता ही नहीं है कि CCPO तब्दील हो गया, आपको पता ही नहीं है ये हो रहा है वो हो रहा है। तो बुनियादी चीज़ ये है कि उस्मान बुज़दार को इमरान खान साहब ने बतौर काबिज़ बिठाया हुआ है, और वो बिठाया इसलिए हुआ है कि पंजाब को पैरालाइज़ किया जाए, और पंजाब को पैरालाइज़ करके मफलूज करके हुकूमत पर दबाव डाला जाए, मरकज़ी हुकूमत पर कि वो या इदारों पर दबाव डाला जाए कि इंतखाबात करवाएं। लेकिन अब ये दबाव ज़्यादा देर इमरान खान साहब का चलता नज़र नहीं आ रहा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।